आप देख रहे हैं एस्ट्रो सूत्रा। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मंगल ग्रह का एपिसोड देख करके आप लोगों ने इतना उत्साहवर्धन कर दिया ना कि बुढ़ापे में हमें ही ऊर्जा आ गई। आज हम बात करेंगे बुध ग्रह के बारे में। तो पहले की तरह ही जान लेते हैं कि बुध महाराज हमारे जीवन में क्या नियंत्रण रखते हैं। अगर हमसे कोई मतलब है तो उनके बारे में जाने, नहीं है तो न जाने। सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। बुध महाराज ने पूरा नियंत्रण कर रखा है। क्या क्या? सबसे पहले बुध जो है ना, यह आयुर्वेद को जो तीनों रोग के तत्व हैं, तीनों को लिए बैठे हैं। वात, पित्त और कफ, तीनों का गट्ठर है इनके पास। तो शरीर में इन तीनों तत्वों पर इनका नियंत्रण है और नाम है बुध। बुद्धि से तो सीधा संबंध है इनका। इसके अलावा ये जो हमारी त्वचा है, चमड़ी, स्किन, इससे भी इनका संबंध है। ईयर, नोज और थ्रोट, ईएनटी के रोग बुध महाराज लेके बैठे हुए हैं। और होल नर्व सिस्टम इन आवर बॉडी, हमारे आपके शरीर का पूरा नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, साइटिका, सर्वाइकल, नसों का खींचना, सब इन्हीं के पास है। अब सोच लीजिए कि शरीर में कहां तक समाये हुए हैं। बोलना, सुनना और बोलना। क्या? सुनना और बोलना। बहरापन, गूंगापन, यहां भी इनकी चलती है। और वाणी, आप प्रेम से बात करेंगे, मृदुभाषी रहेंगे या कटुभाषी, कपटभाषी, ये भी बुध ही बताएंगे कि हम आपसे क्या बुलवाएंगे। तो वाणी पर भी इनका नियंत्रण होता है। और चूंकि वाणी का घर दूसरा है, आते हैं उसके ऊपर। तो वाणी पर भी बुध का नियंत्रण है। अब याददाश्त, स्मरण शक्ति, आप अभी याद करेंगे भूल जाएंगे, या एक बार याद कर लिए तो बुढ़ापे तक नहीं भूलेगा, ये भी बुध के पास है। बुध की स्थिति पर ये सारे क्षेत्र, सारे विषय, सारे अंग पर बुध का प्रभुत्व है। अगर इनसे जुड़ी विद्या की बात करें तो ये गणित भाषा, हर माता पिता अपने बच्चे की उस विषय पर जिस पे जरूर ध्यान देते हैं, चिंतित रहते हैं कि बिगड़ न जाए, वह निर्विवाद रूप से कौन सी भाषा? गणित। मैथ पर बुध का सीधा 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 नियंत्रण है। जैसा बुध वैसी मैथमेटिक। तो विद्या में गणित, आगे चलेंगे उच्च शिक्षा में कॉमर्स की पढ़ाई करना। अब कॉमर्स में सीए, सीएस यानी कंपनी सेक्रेटरी, चार्टेड अकाउंटेंट, ठीक है, ये इनके क्षेत्र हो गए। और सबसे बड़ी बात, आज जो हमारे आपके बच्चे अथक परिश्रम करते हैं जिसको पाने के लिए, समझ गए होंगे, कंप्यूटर साइंस। बीटेक इन सीएस चाहिए तो बुध को मनाते रहिए, इनको खुश करके अपने साथ जोड़े रहिए, तभी मिलेगा, वरना कोई और विषय मिल जाएगा। अगर बीटेक इन कंप्यूटर साइंस चाहिए तो बुध महाराज को पकड़े रहिए, इनको बिगड़ने मत दीजिए। इसके साथ साथ अगर व्यवसाय की बात करें, व्यवसाय में आप नौकरी भी कर सकते हैं, रोजगार भी, अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। तो पहले ही कहा था कि अगर नौकरी ढूंढने जाएंगे तो वही विषय की जाएंगे जो आपने पढ़ा है, दूसरा कहां से ढूंढेंगे। तो अगर आप जॉब में जाते हैं तो कंप्यूटर का क्षेत्र, आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अकाउंटेंट होना, सीएफओ होना, कंपनी सेक्रेटरी होना, चार्टेड अकाउंटेंट होना, ये सब जॉब आपको दिलाने में बुध का रोल है। खुद व्यवसाय करना है कि हम तो बिजनेस करेंगे। तो एक ही बात मैं बता दूं, वो सारे काम जिसमें कमीशन आता है, ट्रेडिंग, यहां से कैमरा खरीदा, हमारे स्टूडियो में बेच दिया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, ट्रेडिंग, खरीद बिक्री, जिसमें आपने
उनका उठाया, उनको दे दिया, वारंटी गारंटी उनके सर, आप अपना प्रॉफिट लेके निकल लिए। तो सारे क्रय विक्रय जिसमें कि कमीशन मिलता हो, वह व्यापार बुद्ध के अंदर आता है। समस्त बीमा क्षेत्र, इंश्योरेंस सेक्टर बुद्ध के अंदर आता है। और ट्रैवल एजेंट भी आप बन सकते हैं। आज के युग में जो कॉमन सर्विस सेंटर CSC खुले हैं जगह जगह, दस्तावेजों वाले, आधार कार्ड बनवा लो, ये कर लो, ये व्यापार भी आप चला सकते हैं। और बुद्ध के द्वारा, अब हर लोग बड़ा व्यवसाय नहीं कर सकते, कुछ भाई बंधु हैं जो छोटा रोजी रोजगार चाहते हैं, तो स्टेशनरी की दुकान, स्टेशनरी की दुकान बुद्ध आपको करवा देंगे। थोड़ा और बढ़ा जाए तो प्रिंटिंग प्रेस, जहां आप जो है फ्लेक्स बोर्ड, कागज, पंपलेट, विजिटिंग कार्ड, ये सब छापते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, ये व्यवसाय भी आपको बुद्ध करा देंगे। जॉब के क्षेत्र में एक चीज और बता दूं, यदि जैसे वाणी का कारक है बुद्ध, मैंने कहा था, वाणी आपकी अच्छी है, डायलॉग डिलीवरी, हाजिर जवाबी भी बुद्ध के पास है, तो यदि आपकी वाणी अच्छी है, आप पढ़े लिखे हैं, आवाज अच्छी है, तो आप वॉइस आर्टिस्ट का काम भी कर सकते हैं। और ये जितने लोग कवि होते हैं, पोएट, शायर, गायक और ये गीतकार, ये भी बुद्ध के ही अंदर में आता है। इतनी सारी चीजें बुद्ध के अंदर हैं जिनसे हमारा जीवन प्रभावित है। अब बात कर लेते हैं एक संक्षिप्त सी कि कुंडली के विभिन्न भावों में बुद्ध हों तो क्या फल करेंगे। देखिए, जिसके जातक जातिका के लग्न में, कुंडली के लग्न में बुद्ध हों, तो शास्त्र कहता है शास्त्र का ज्ञाता। कितने लोग शास्त्र पढ़ रहे हैं आजकल? बहुत कम। कहने का मतलब है लग्न में बुद्ध हो तो व्यक्ति पढ़ने वाला होता है, पढ़ाई में जिज्ञासु होता है, प्रयासरत होता है और पढ़ने में कामयाब भी होता है, उसके पास विद्वता होती है। दूसरे भाव में बुद्ध अगर बैठ जाएं, वाणी का कारक दूसरा भाव, ते लोग मृदुभाषी होते हैं और अपने बातों से अपनी जीविका चलाते हैं। यानी जुबान का, हम कहते हैं जुबान डुला के खाना खा रहे हैं जी, मेहनत तो कुछ नहीं, बस जबान चलाना है। जबान भी चलाने की कला होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। तो जितने ये लोग शायर हैं या कॉमेडियन हैं, हास्य कलाकार, ये दूसरे भाव में अगर बुद्ध है तो आप हास्य कलाकार, व्यंग कलाकार बन सकते हैं और आप अपनी वाणी के द्वारा अपनी जीविका चला सकते हैं। हाँ, एक चीज और बताऊं, दूसरे भाव में बुद्ध हो ना तो थोड़ा मीठा खाने के शौक बहुत बढ़िया रखते हैं लोग, मिठाई बड़ी पसंद होती है। तीसरे में बुद्ध हो लाजवाब, ये मेहनत करते हैं लेकिन मेहनत में शरीर का उपयोग कम करते हैं, दिमाग का उपयोग ज्यादा करते हैं। शरीर का उपयोग कम, दिमाग का उपयोग ज्यादा करते हैं। भाई बंधुओं से भी, छोटे सहोदरों से भी संबंध अच्छा होता है। थोड़ी संघर्ष की जिंदगी होती है। फाइनेंशियल यानी रुपए पैसे का, धन का हिसाब किताब देखें तो बहुत ऊंचे तक तो नहीं जा पाते, लेकिन कोई कमी भी नहीं रहती, एक सामान्य स्तर का कर सकते हैं। चौथे भाव में अगर बुद्ध हो, सफल व्यवसायी, व्यापार करना आता है, परिवार में तारतम्य बैठाना आता है। 10 लोगों का परिवार चलाना भी कठिन है। अब तो ऐसा जो है दुर्भाग्य हो गया हम जीवों का, ये अब संयुक्त फैमिली रही नहीं।
अगर किसी के पास है संयोग से, सौभाग्य से, और घर का मुखिया चौथे भाव में बुध वाला है, तो अपने परिवार को अपने जीते जी तो बिखरने नहीं देता। क्यों? उसके अंदर दिमाग होता है। साम दान दंड भेद हर नीति अपनानी पड़ती है, और न अपना करके वो सबको समेटे हुए रहता है, एक साथ बांधे हुए रहता है। पारिवारिक जीवन अच्छा, एक अच्छा व्यवसायी, सबसे संबंध बना के चलने वाला, और जब सब कुछ ठीक रहेगा तो सुख संपन्न भी रहेगा। पंचम भाव में बुध होना व्यक्ति की पहचान उसकी विद्वता से होती है। वो व्यक्ति अपनी विद्वता से जाना जाता है। अब मान लीजिए 10 लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी विद्या की जानकार हो, और उसी समय कोई एक ऐसा व्यक्ति आ जाए जो उन सब में सबसे ज्यादा क्वालिफाइड हो, पढ़ा लिखा हो, तजुर्बेकार हो, तो सारे सम्मान करते हैं। तो पांचवें भाव में बुध होने पर व्यक्ति के अंदर ऐसी विद्वता होती है ना कि वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है, उसकी पहचान बन जाती है। वो अपने उसी विद्या के लिए जाना जाता है। पंचम भाव में बुध होने पर व्यक्ति इमोशनल होता है, भावुक होता है। भावना उसके दिलों के प्रति उसके इमोशन होते हैं। छठे भाव में बुध हो, थोड़ी सी दिक्कत। छठे भाव में बुध होगा, व्यक्ति आलसी। आलसी, आज जो करना है वो कल करेंगे। आलसी होगा, करेगा नहीं काम। घर वाले कुछ तो बोलेंगे ना, दफ्तर वाले कुछ बोलेंगे तो चिड़चिड़ाएगा। ऐसे लोग क्या करते हैं, जो मैंने कहा था क्रीम बातें बताऊंगा, ये करें धरेंगे कुछ नहीं, आलस बनाए रहेंगे। इनके ऊपर कोई चिड़चिड़ाएगा, ये एक काम में ये दक्ष होते हैं। ये अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। यहां वहां शिकायत करने वाला, तो शिकायत कई तरीके से होती है। आपकी बात मैं उनसे कह दूं, उनकी बात उनसे कह दूं, तो एक प्रकार की चुगली करना है। शिकायत लेने का दूसरा नाम चुगली करना हो गया। एक कुछ देखे होंगे ना ऐसे, देश में, अपने में, गांव में, शहर में, पड़ोस में, मिनट मिनट पर थाने में 2 दरखास्त दे देंगे। जरा सा किसी से कुछ टुन्न फुन्न हुई, एक अर्जी तहसील में दे आएंगे। ये यही काम करते हैं। तो किसी की कुंडली के छठे भाव में बुध हो ना, तो इस चीज से बच के रहिए। ये जरा सी बात होगी, पट जा करके मैं दरखास्त दे आएंगे कि इनसे हमको खतरा है। और कोई बार बार ऐसा कर रहा हो तो एक बार किसी आचार्य महोदय से इनकी कुंडली दिखवा लेना। अगर डेट ऑफ बर्थ मिल जाए, टाइम ऑफ बर्थ मिल जाती, ये सत्य बैठ जाएगा कि हाँ पंडित जी ने ठीक कहा। ये इनका विशेष गुण है। 7वें भाव में अगर बुध महाराज हों, पत्नी बढ़िया या पति भी बढ़िया, मतलब जीवन साथी अच्छा। पुरुष की कुंडली में है, वाह वाह वाह, धनाढ्य। आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, आप लाखपति हैं, करोड़पति हैं, अरबपति हैं, जो भी हैं, भाई ये तय है कि विवाह तो आपसे ऊपर वाले के घर में ही होगा। अगर पुरुष की कुंडली में 7वें भाव में बुध है ना, ससुराल धनाढ्य मिलेगी, और बिन मांगे दहेज मिल जाएगा। ससुराल से अर्थ खूब मिलता है, खूब प्राप्त होता है। 8वें भाव में बुध हो, जातक परा विद्या की पढ़ाई। 8वां भाव मृत्यु का तो आपको सबको पता ही है। ये एक सामान्य स्तर से हट करके आगे की गुप्त शिक्षा का भी विभाग है, भाव है। 8वें भाव में बुध हो तो लोग पीएचडी तभी होगी जब 8वें से संबंध की दशा होगी। शोध का कार्य, बियॉन्ड द लिमिट जाकर के पढ़ाई करना, और पूर्वजों से ऐसे जातकों को विरासत भी अच्छी खासी मिल जाती है। बड़े बूढ़े बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं इनके लिए। 9वें भाव में बुध हो
नवम भाव भाग्य स्थान, पिता से सब कुछ ठीक ठाक। और जो विशेष क्रीम बात में बताया ना कि निचोड़, ये लोग बोलते ज्यादा हैं, या ये कहिए इनको बोलना पड़ता है, या इनके जीवन में आजीविका में बोलना ही समाहित हो जाता। तो इसको ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं है। मतलब नवम भाव में बुध हो तो व्यक्ति क्या होगा? धर्म उपदेशक, कथावाचक, हमारे सभी श्रद्धेय गुरुजन यानी प्रवक्ता, प्राचार्य, लेक्चरर, प्रोफेसर जो हमको पढ़ाए हैं और आने वाली पीढ़ी को अपना ज्ञान दे रहे हैं, इनको तो बोलना ही पड़ता है ना। तो नवम भाव में बुध होने से व्यक्ति लेक्चरर, प्रोफेसर, कथावाचक, धर्म उपदेशक, जहां वो अपने बोलने की शक्ति के द्वारा समाज कल्याण का काम करता है। दशम में बुध अगर हो, व्यक्ति अपनी आजीविका पूरे अच्छी सोच के साथ करता है। कभी इंक्रीमेंट 5% कम हो गया तो ये नहीं को कहेगा भाड़ में जाए कंपनी, आग लगे इसको, ये दुर्वचन नहीं बोलेगा। अच्छी सोच के साथ काम करेगा कि जिसने पिछले साल 20% दिया था, कोई कमी होगी, हाँ ये तो बात में बीच में चली थी, इसलिए इस साल 10 ही किया। मतलब अपने रोजी रोटी के प्रति उसके सोच, उसके भाव अच्छे रहते हैं और वो खुशी खुशी काम करता है। 11वें भाव में अगर बुध को देखें, लाभ का भाव है, सब कुछ है। एक ही बात बता दूं, शायद कहीं ना सुनने को मिली हो आपको। 11वें भाव में बुध हो तो एक ही बहुत बड़ी विशेषता है, ऐसे व्यक्ति के बात का एतबार है। इन्होंने अगर आपको या हमको किसी को वचन दे दिया तो जो रामचरितमानस में लिखा हुआ प्राण जाए पर वचन न जाए, चाहे इनको जीवन में उससे लाभ हो, उस वचन के देने से, उस वादे को करने से, या हानि हो, ये कभी अपने वायदे से नहीं मुकरते। जो कह दिया वो करेंगे, अंत तक अपने वादे पर कायम रहेंगे। यह 11वें भाव में बुध होने की विशेष पहचान है। 12वें भाव में बुध को अच्छा नहीं कहा गया, क्यों? कालपुरुष की मीन राशि, बुध की नीच राशि, तो यहां पर इनका निकृष्ट फल कहा गया है। स्वास्थ्य के हिसाब से भी अच्छा नहीं है। सर्वाइकल, साटिका, नसों में खिंचाव, ठीक है, ये सारी बातें होंगी। याददाश्त का कमजोर होना, ठीक है, और पैसे का खर्च जहां उचित नहीं है वहां कर देना, ये सब इनके खराब फल द्वादश भाव में कहे गए। तो 12 भाव में बुध के इस फल के बाद बात आती है कुछ उपाय। मैं फिर कहना चाहूंगा, आपकी कुंडली में बुध शुभ भाव का स्वामी है, प्लेसमेंट उसकी ठीक है, वह किन्हीं और कारणों से कमजोर पड़ रहा है कि आपका मित्र है और आपकी मदद नहीं कर पा रहा है, तो मित्र को उस बंधन से निकालिए, मजबूत करिए। तो आप क्या कर सकते हैं? पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, उपरत्न में आप ओनेक्स धारण कर सकते हैं। ये भी संभव न हो तो एक वृक्ष है, कुदरत ने सब व्यवस्था की है, विधारा की जड़ ले आइए पंसारी की दुकान से, हरा कपड़ा, हरा धागे में ताबीज बना करके बुधवार के दिन दाएं बाजू में बांध के रखिए। इससे भी बुध मजबूत आपका होगा। और अगर बुध आपका अशुभ भाव का स्वामी है, प्लेसमेंट भी उसकी खराब है, तो तांबे का सिक्का जल में बुधवार के दिन प्रवाहित करें। संभव हो
तो एक तांबे का, पुराने ज़माने में होता था, अब तो मिलता नहीं है, फिर भी तांबे का आपको चपटा लॉकेट जैसा मिल सकता है जिसमें छेद हो, उसे आप अपने कमर में तगड़ी या करधनी की तरह से भी धारण कर सकते हैं। और बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू और दुर्वा का भोग लगाएं, गणेश जी की पूजा करें। आप विष्णु भगवान की भी पूजा करेंगे तो भी आपको बुध के शुभ फल प्राप्त होंगे। और सबसे सरल और सहज उपाय है कि बुधवार के दिन किसी गौशाला में, चाहे जिस प्रकार से आप कर पाएं, तन से, मन से, धन से, जैसे भी, कुछ गौ सेवा जरूर कीजिए। मैंने बुध ग्रह के बारे में जो बहुत सारे योग हैं उसमें से चुनिंदा प्रभावों को उठाया है जो कि जीवन में दिखाई देता है, उसको लेकर के मैंने आप लोगों को जानकारी दी जो मेरे पास थी। और पूरा उम्मीद नहीं बल्कि विश्वास है कि आप लोग इस पर ध्यान से अपना ध्यान देंगे, इस एपिसोड को देखेंगे और इससे अपने जीवन को लाभान्वित जरूर करेंगे। मिलते हैं अब हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।